Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start the new chapter and the name of the chapter is percentage. Okay, तो ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज समझ आ जाती है तो आप बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे. ठीक है, और इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, अराउंड 12 इसमें टाइप हैं. ठीक है, तो हम उसको टाइप बाय टाइप करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is, if we add 16 2 by 3% of a number in itself, then we get 6300. Find the number. बोला है कि अगर किसी नंबर में आप उसका 16 2/3% ऐड कर देते हो तो आपको 6300 मिलता है. ठीक है, तो कोई नंबर है. अब यहाँ पे बोला है कि उस नंबर का 16 2/3% आपने ऐड करना है. तो पहले हम देखेंगे 16 2/3% होता क्या है और हम इसको कैसे निकालेंगे. तो देखो 16 2/3 कैसे निकालना है. 16 2/3, तो आप इसको 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 2 प्लस कर दो तो कितना आ गया 50/3. तो 50/3 और परसेंटेज है इसलिए इंटू नीचे 100 आ गया. अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसके आ जाएगा ये 1/6. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 16 2/3% का मतलब क्या है 1/6. ठीक है, अभी जो इसमें 6 है ये हमारा नंबर है. जो ये 1/6 है इसमें 6 जो है वो नंबर है और उस 6 का 16 2/3% जो है वो कितना है 1 है. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. तो वो कह रहा है कि किसी नंबर में मतलब 6 में आप उसका 16 2/3% ऐड करते हो, मतलब उसमें 1 ऐड करते हो, तो आपको जो मिलता है वो मिलता है 6300. इसका मतलब कि हमारे पास 6 नंबर है और 1 उसमें हमने ऐड करना है. तो आपको 6 + 1 7 हो गया, बट क्वेश्चन कहता है 7 नहीं हुआ, कितना हुआ 6300, मतलब उससे 900 टाइम्स ज़्यादा. तो जो नंबर होगा वो भी 6 ना होकर उसका 900 टाइम्स ज़्यादा 5400 होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ वी ऐड 12 1/2% ऑफ 4800 इन इट. कि अगर आप 12 1/2% ऐड करते हो 4800 में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा वो पूछ रहे हैं. तो 12 1/2% कितना होता है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/8. मतलब 8 उसमें नंबर है और 1 हम ऐड करेंगे उसमें. ठीक है, मतलब 1/8 में जो इसका 1/8 में जो अगर आपका नंबर है वो है 8 और उसका 12 1/2% जो है वो कितना है 1. तो वो कह रहा है कि अब उस 8 में मतलब जो 4800 है वो नंबर है, पर इसमें बोला है कि 8 नंबर है. तो 8 नंबर नहीं है, 4800 है, मतलब उसका 600 टाइम्स ज़्यादा है. तो वो कहता है कि जब आप उसमें 12 1/2% ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा. मतलब 8 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा. तो 8 में 1 ऐड करने से क्या मिल रहा है 9, पर वो क्वेश्चन कहता है कि 9 नहीं है, उसका 600 टाइम्स ज़्यादा होगा. तो कितना हो जाएगा 5400. तो 5400 हमारा आंसर हो गया. ओके, now next is, if we add 550 in 37 1/2% of a number. कि कोई नंबर है उसके 37 1/2% उसका लेना है और उसमें आपने 550 ऐड करना है. तो कहते हैं आपको सेम नंबर मिल जाएगा. तो बताओ कि वो नंबर कितना है. तो पहले हम देखेंगे कि 37 1/2% कितना होता है. तो 37 1/2% होता है 3/8, जिसमें 8 हमारा नंबर है और 3 जो है वो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब वो कहता है कि हम कुछ ऐसा नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमें सेम नंबर मिल रहा है. तो देखो हमें 3 तो हमारे पास दे ही रखा है, उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें सेम नंबर मतलब 8 मिल जाए. तो 5, तो कहता है 5 नहीं ऐड किया हमने, कितना ऐड किया 550. तो मतलब उसका 110 टाइम्स. तो ऐसे ही हमारा जो नंबर होगा वो भी 8 ना होकर उसका 110 टाइम्स मतलब 880 हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 180 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 630. तो इसमें क्या करेंगे 180 इज़ मतलब होता है इक्वल टू एक्स परसेंट, मतलब एक्स अपॉन में 100 और ऑफ का मतलब इनटू और 630. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स को यहीं पे रखे और बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाके, तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा 28 4/7%. ओके, नाउ कम टू सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप इज़ कि इसमें आपको क्या दे रखा है कि 14 2/7% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम डिक्रीज़. कि कोई आइटम है उसकी जो कॉस्ट है वो 14 2/7% डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, और जो उसकी डेली सेल है वो इंक्रीज़ हो जाती है 33 1/3% से. तो इसमें हमें 2 परसेंटेज दे रखे हैं. एक दे रखा है 14 2/7% जो कि डिक्रीज़ हुआ है और 33 1/3% जो कि इंक्रीज़ हुआ है. तो कहते हैं कि इस तरह से करके जो डेली सेल है उसमें क्या चेंज आएगा. तो 14 2/7% हम निकाल लेते हैं तो वो होता है 1/7. 33 1/3% निकाल लेते हैं वो होता है 1/3. अब इसमें एक हमारे पास कॉस्ट है और एक हमारे पास क्या है सेल्स है.
तो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, मतलब पहले जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है, 7 है, उसमें क्या हुआ है, एक का कम हुआ है, तो मतलब 7 में एक कम हुआ तो कितना आ गया, 6। ऐसे ही जो सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स में क्या है कि 3 है, उसमें एक का इंक्रीज़ हुआ है तो 3 से 4 हो गई। अब अगर हम चेंज देखना है तो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है, तो आ जाएगा 21, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 24। अब 21 से 24 हुआ है, मतलब 3 का चेंज आया, पर ये 3 का चेंज आया किस पे, ओरिजिनल पे, मतलब 3/21 इंटू में 100% निकालने के लिए, तो हो जाएगा 14 2/7%, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको 2% दे रखी है कि एक तो है कॉस्ट और एक है सेल, ठीक है। तो जो कॉस्ट है वो, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉस्ट दी हुई है और एक क्या दे रखा है, सेल। तो कॉस्ट जो है वो कितनी हुई, 7 पे 1 इंक्रीज़, 7 पे 1 डिक्रीज़, मतलब 7 से 6 हुई है। और जो सेल है वो कितनी हुई है, 3 पे 1 का इंक्रीज़, मतलब 3 से 4 हुई है। तो चेंज जो होगा वो इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन, 21 और ये 24, तो कितने का चेंज आया, 3 का, कितने पे आया, ओरिजिनल पे, तो 3/21 इंटू 100, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हुई है 37 1/2% से, और जो ब्रेथ है वो डिक्रीज़ हुई है 20% से। तो कहता है एरिया में क्या चेंज आया। तो सेम वही क्वेश्चन है, पहले हम निकालेंगे 37 1/2% कितना होता है, तो वो होता है 3/8। 20% कितना होता है, 1/5। तो लेंथ जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज़, तो मतलब 8 पे 3 का इंक्रीज़, तो 8 से 11। ब्रेथ जो है वो डिक्रीज़ हुई है, तो 5 से 1, तो 5 से 1 कम हुआ तो 4। अभी चेंज निकालना है तो इनका मल्टीप्लिकेशन करो और इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, ओके। तो 4 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 40, ठीक है। ओरिजिनल पे 4/40 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 10%, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, इफ़ अ रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीज बाय 50%, कि जो सर्कल का जो रेडियस है वो इंक्रीज़ हुआ है 50% से, सो हाउ मच विल इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो एरिया में कितना इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है, πr², जिसमें पाई जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम आर की बात करते हैं तो आर जो है 50% से इंक्रीज़ हुआ है, तो 50% का मतलब 1/2, मतलब 2 पे 1 का इंक्रीज़ हुआ है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², जिसमें पाई कांस्टेंट है, तो r², मतलब 2 बार r लेना अपने। तो r यहाँ पे लिया, 2 से 3 हो गया, दूसरा वाला r वो भी 2 से 3 चेंज किया, तो 2 2 4, 3 3 9, ठीक है। और इसमें जो चेंज आया वो कितने का है, 5 का। तो 5 का चेंज आया कितने पे, ओरिजिनल मतलब 4 पे, इंटू में 100, तो सॉल्व करोगे तो 125%। नाउ नेक्स्ट इज, एवरी साइड ऑफ अ स्क्वायर हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 40%, कि स्क्वायर की जो साइड है वो 40% से क्या हुई है, रिड्यूस्ड हुई है। तो कहता है कि बताओ जो स्क्वायर का एरिया है वो कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ होगा। तो हमें पता है कि 40% डिक्रीज़ हुआ है, तो 40% डिक्रीज़ का मतलब 40/100, तो मतलब 2/5, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो मतलब 5 पे 2 का डिक्रीज़, तो मतलब 5 से 3 हुआ है। साइड देखो फिर से, 5 से 3 हुआ है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन, इधर भी मल्टीप्लिकेशन, 25 से 9, ठीक है। तो चेंज कितना आया, 16 का, तो 16 डिवाइड बाय ओरिजिनल, मतलब 25 इंटू में 100, तो कितना आ गया, 64%, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, if height of cylinder increase by 15% and if there is reduction of 10% in the radius, ठीक है, कि जो हाइट है वो तो 15% इंक्रीज़ हुई है और जो रेडियस है वो 10% डिक्रीज़ हुआ है। तो बोला गया है कि कितना चेंज उसमें आया उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो हमें पता है कि हाइट जो है वो कितनी हुई है, 15%, तो 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, और जो रेडियस है वो कितना हुआ है, 10%, मतलब 1/10। अब अगर हम CSA की बात करें तो वो होता है 2πr, जिसमें 2 और पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और r और h को आपने देखना है। तो r जो है वो कितना हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, तो 10 से 1 कम, मतलब 9, और हाइट जो इंक्रीज़ हुई है, तो 20 में 3 इंक्रीज़, तो 23। चेंज निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई, कितने का चेंज आया, 7 का। 7 का चेंज आया कितने पे, 200 पे, इंटू 100, सॉल्व किया तो 3/1/2%, ओके। नाउ ये आपके 2 टाइप कंप्लीट हो गई है। नाउ कम टू थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप हमें क्या बताती है कि इसमें भी सेम ही चीज़ होगा, ऑलमोस्ट वैसे वैसा होगा। तो अब इसमें बोला अनुष्का गिव्स 33 1/3% ऑफ हिज इनकम टू विराट, कि अनुष्का जो है उसने अपनी इनकम का 33 1/3% विराट को दे दिया।
और 50% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो उसके पास मनी बचा था उसका 50% जो है उसने क्लॉथ्स वगैरह स्पेंड कर दिया, और लास्ट में उसके पास 1270 रुपीज़ बचते हैं। तो बताओ उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो हमें बोला है कि एक तो 33 1/3% है और एक है 50%, रिमेनिंग का 50%। तो 33 1/3% कितना होता है 1/3, 50% क्या होता है 1/2। तो देखो पहले अगर उसके पास 3 थे तो उस पर एक उस पर कम हुआ होगा, तो उसके पास कितने बच गए 2। ऐसे ही उसके पास फिर 2 थे, फिर उस पर एक का कम हुआ तो उसके पास कितना बच गया 1। ठीक है, अब हमें चेंज निकालना है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया। तो अभी देखो इसमें क्या है हमारे पास कि यहाँ से ये ऐसे कटिंग हो जाती है। ठीक है, क्रॉस में और ऊपर नीचे वगैरह कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बच गया 3 और यहाँ बच गया 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास स्टार्टिंग में 3 थे और अभी उसके पास बचे कितने, रिमेनिंग कितना बचा है 1। तो अभी वो क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है कि 1 नहीं बचा, 1270 बचा है, मतलब उसका 1270 टाइम्स। तो फिर जो हमारी उसकी जो प्रेजेंट इनकम होगी या जो उसकी इनकम थी वो भी 3 ना होकर उसका 1270 टाइम्स 3810 होगा। ओके, now next question is, a man spent 20% of his income ऑन फूड, कि जो मैन है वो 20% अपनी जो इनकम है वो फूड पे स्पेंड करता है और 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, एंड देन ही डोनेट्स ₹120 एंड ही स्टिल हैव ₹1400। तो हमें उसकी इनकम निकालनी है। तो अभी देखो इसमें बोला है कि 20%, तो कितना हो गया 1/5, फिर उसका रिमेनिंग का 5%, तो मतलब 1/20। अब अगर मानो उसके पास 5 थे तो उस पर एक की कमी हुई तो कितने बच गए 4। ऐसे उसके पास अगर 20 थे तो उस पर एक की कमी हुई तो कितना बच गए 19। तो हमने इसमें कटिंग वगैरह कर ली और 5 5 से 25 और यहाँ पे 1 × 19 19। अब उसने हमें बोला है कि उसने, ये तो ठीक था इतना, उसके बाद फिर बोला है इसने 120 रुपीज़ डोनेट भी कर दिए और डोनेट करने के बाद उसके पास 1400 रुपये बचे हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि उसके पास 1400 रुपये बचे तो बचे ही हैं, पर अगर वो डोनेट नहीं करता तो वो 120 उसके पास बच जाते हैं ना। तो हम क्या करेंगे 1400 + 120 कितना आ गया 1520। तो इसका मतलब उसके पास जो रिमेनिंग है वो 1520 है, पर क्वेश्चन कहता है कि 19 है। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला 19 है, तो कह रहा है 19 नहीं है, कितने हैं 1520, मतलब उसका इंटू 80 टाइम्स। तो ऐसे ही यहाँ पे उसकी जो प्रेजेंट इनकम होगी वो भी 25 ना होकर उसकी 80 टाइम्स ज़्यादा 2000 होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताता है कि इन अ लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी में 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 20% बुक्स जो है वो हिंदी में, 50% ऑफ द रिमेनिंग का 50% जो है वो लैंग्वेज की बुक्स हैं, और 30% ऑफ द रिमेनिंग जो है वो फ्रेंच की है। और उसके बाद जो भी किताबें बच जाती हैं, मतलब 6300 बुक्स, वो रीजनल लैंग्वेज की हैं। तो हमें बताना है कि टोटल बुक्स कितनी है। तो जब आपके पास रिमेनिंग करके आ रहा है तो हम सेम वैसे करेंगे, 20% का निकालो, 50% का निकालो और 30% का निकालो। तो 20% मतलब 5 में एक की कमी, तो 5 थी पहले और अभी 4 रहेगी। फिर 2 में एक की कमी तो 1, 10 में 3 की कमी तो 7। अब इसमें जिनकी कटिंग हो रही है कटिंग कर लो और इन सबको मल्टीप्लाई और इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लो यहाँ पे 25 और ये 7। तो अभी क्वेश्चन कहता है कि कितनी बुक्स बची हैं 6300, पर वो क्वेश्चन कह रहा है कि 6300 नहीं, मतलब 7 है, तो 7 नहीं है और 6300 मतलब इसका इंटू 900 टाइम्स। ऐसे यहाँ पे 25 ना होकर उसका 900 टाइम्स ज़्यादा 22500 होगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप। अब ये जो नेक्स्ट टाइप है इसमें क्या है हमारे पास 2-3 परसेंटेज दिए होंगे और फिर हमें रिमेनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ बोला है कि एक लाइब्रेरी है, उसमें 30% बुक्स जो है वो इंग्लिश की है, फिर बोला है 50% हिंदी की है। मतलब उसने ये नहीं बोला कि 30% इंग्लिश की है और रिमेनिंग 50% जो है वो हिंदी की, नहीं, उसने बोला 30% इंग्लिश की है और 50% हिंदी की है, और फिर जो बच गई किताबें वो 500 किताबें जो दूसरे लैंग्वेज की हैं। तो पूछा है कि बताओ कितनी किताबें होंगी लाइब्रेरी में। तो देखो अभी जब तक आपके पास रिमेनिंग नहीं आता तब तक आप परसेंटेज को क्या करोगे, ऐड करते हुए चलोगे। तो सबसे पहले 30% आया, फिर कोई रिमेनिंग नहीं आया, फिर आया 50%, उसके बाद फिर रिमेनिंग आ गया, तो यहाँ पे रुक जाओ। तो 30 और 50 को प्लस कर लो, कितना आ गया 80%। 80% का मतलब 4/5। तो ये तो एक स्लॉट हो गया 4/5। अब जो रिमेनिंग बची है, रिमेनिंग कितनी बच गई, टोटल हमारे पास 100% होता है, 80% यहाँ पे लिखा है तो 20% बच गया। तो इसका मतलब 20% मतलब 1/5, और वो कह रहा है कि कितना बचा है 500। तो इसका मतलब 20% का मतलब 500 है, तो 1% का मतलब कितना हो गया 25। तो 100% होता है टोटल, तो वो कितना हो गया 2500। तो 2500 हमारा राइट आंसर है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि गौरव जो है वो 40% अपने फादर की जो मनी है वो रिसीव करता है फॉर हॉस्टल,
20% बुक्स के लिए, देखो रिमेनिंग नहीं आया, ठीक है, 20% बुक्स और स्टेशनरी के लिए, और 50% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट, अभी रेस्ट आ गया, ठीक है, रिमेनिंग मतलब, तो 50% ट्रांसपोर्ट पे। तो कहता है ये सब कुछ हॉस्टल पे, बुक्स पे, ट्रांसपोर्ट पे सब कुछ स्पेंड करने के बाद ही डिलीवर्स 450 विच इज़ हाफ ऑफ द रिमाइंडर, कि वो 450 डिलीवर करता है, मतलब भेज देता है या उसके अपने पास रखते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हाफ है रिमाइंडर का, मतलब जो भी उसके पास बचे थे उसका आधा है, कितना, 450, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि 450 जो है वो रिमाइंडर जो उसके पास बचा था उसका हाफ है, तो इसका मतलब उसके पास कितने रुपये बचे होंगे, 900 रुपीज़, है ना, तभी तो 450 उसका हाफ हुआ। तो कहता है कि फिर उसके मतलब उसके फादर ने उसको कितने रुपये दिए थे। तो सबसे पहले हमने 40% 20% निकाला तो हो गया 60%। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। अब उसके बाद हमारे पास 50% आया था, तो हमने इसमें क्या किया, 50% का मतलब 1/2। अभी अगर टोटल मनी देखें और उसके बाद जो बच के वो, तो अगर उसके पास 5 रुपये थे और 3 उसने उसमें से स्पेंड कर दिए तो उसके पास 2 बचे। ऐसे ही उसके पास 2 रुपये थे, एक उसने स्पेंड कर दिया तो उसके पास कितना बचा, 1 रुपया। अभी यहाँ पे अगर कटिंग हो रही है तो ये कटिंग कर ली, और यहाँ पे क्या बच गया, 5, और यहाँ बच गया 1, मतलब 5 उसके पास टोटल थी, और अब उसके पास एक उसके पास बचा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक नहीं बचा, कितना बचा था, 900, है ना, 450 जो था हाफ था उसके रिमाइंडर का, तो ये 900, तो ऐसे यहाँ पे 5 ना होकर उसका 900 टाइम्स ज़्यादा 4500 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर गिरीधर स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, कि अपनी जो भी उसकी मंथली इनकम है, तो दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मिस्टर गिरीधर जो है वो 50% अपनी मंथली इनकम स्पेंड करता है अपने हाउस होल्ड आइटम्स पे, और 50% ऑफ द बैलेंस मतलब रेस्ट का, ठीक है, 50% जो है वो स्पेंड करता है ट्रांसपोर्ट पे। फिर देखो रिमेनिंग नहीं आया, फिर बोले 25% इंटरटेनमेंट पे, 10% स्पोर्ट्स पे, और बाकी जो भी उसकी सेविंग होती है वो 900 रुपये होती है। तो उसने पूछा है कि बताओ उसकी मंथली इनकम जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो अब इसमें रिमेनिंग वाला पार्ट जो है पीछे दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले 50% की बात करते हैं, तो 50% क्या है, 1/2। उसके बाद फिर रिमेनिंग आ गया था, देखो यहाँ पे आ गया था ना कि 50% ऑफ द बैलेंस इज स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, फिर रिमेनिंग नहीं आया, फिर 25% आ गया, फिर 10% आ गया था। तो हमने यहाँ पे 50%, 25% और 10% कर लिया, तो कितना आ गया, 85%। 85% का मतलब होता है 17/20। तो अभी टोटल की देखें तो टोटल अगर 2 था तो उसमें से 1 कम हुआ तो 1 बच गया, तो 2, 1 कम हुआ तो 1 बच गया। ऐसे ही यहाँ पे 20 है तो उसमें से 17 कम हुआ तो कितना बच गया, 3। अब यहाँ पे अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लो, क्रॉस में ही कटिंग होनी चाहिए, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो नहीं हो रही तो इनको मल्टीप्लाई कर लो 40, और इनको मल्टीप्लाई किया तो 3, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो हमने क्वेश्चन में बोला है उसके पास रिमेनिंग कितना बचा है, 900, पर यहाँ पे बता रहे कि 3 है, तो वो 3 नहीं है, 900 है, मतलब उसका 300 टाइम्स ज़्यादा। तो यहाँ पे भी 40 ना होकर उसका 300 टाइम्स ज़्यादा कितना होगा, 12,000 हो जाएगा। ओके, now next question is a shopkeeper purchased few articles for rupees 189760, ठीक है, he sold 2/5 of them at 13% प्रॉफिट। तो कुछ आर्टिकल्स खरीदे, कितने खरीदे हमें नहीं पता, पर उसने बोला है कि उन आर्टिकल्स में से 2/5 जो है उसने सोल्ड कर दिए 13% प्रॉफिट पे, और बोला है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो दैट ही मे गेन 19% प्रॉफिट ओवरऑल, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि उसने जो भी उसके पास आइटम्स थे उसका 2/3 जो है वो 13% प्रॉफिट पे सेल किया। तो कहते हैं बाकी जो आइटम्स बच गए उनको वो कितने प्रॉफिट पे सेंड करे ताकि उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट हो वो 19% का हो जाए, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2/5 मतलब उसमें 5 आपका टोटल है और 2 उसने सेल कर दिए, ठीक है, 13% प्रॉफिट पे। तो 2 उसने सेल किए 13% प्रॉफिट पे, तो उसको 26% का प्रॉफिट हो गया होगा। ऐसे ही उसने बोला कि अभी जो बच गए मतलब 5 में से 2 निकल गए तो 3। तो कहता है उस 3 को वो कितने पे सेल करे, तो हमने बोला कि भी एक्स पे सेल करते हैं तो उसको कुछ मिलेगा प्रॉफिट। अब वो बोल रहा है कि ताकि टोटल जो प्रॉफिट हो वो कितना होना चाहिए, 19%, मतलब टोटल मतलब 5 पे 19% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मतलब 95 हमें चाहिए। तो अगर हमें टोटल चाहिए 95 पर हमें हमारे पास अभी कितना है 26,
तो हमें मतलब कितना चाहिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 95 माइनस 26 69, ठीक है। तो हमें मतलब यहाँ पे 69 चाहिए क्वेश्चन मार्क में। तो 3 को हम 69 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे उसको, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 23% से। मतलब आप 69 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 23। तो मतलब उसकी एक्स मतलब उसको जो रिमेनिंग आइटम्स है मतलब 3 जो आइटम है उस पर उसको 23% चाहिए होगा, तभी जाके उसको ओवरऑल पे 19% का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है कि एक शॉपकीपर है, उसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे 4859 के, उसने सोल्ड कर दिया 3/7 ऑफ देम 30% पे। अब वो कहता है कि बताओ उसका जो प्रॉफिट है और लॉस है वो कितना होगा रिमेनिंग पे, मतलब जो इसकी रिमेनिंग को जब वो सेल करे तो वो कितने उसको प्रॉफिट या लॉस पे उसको बेचे, ताकि उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाए 10% का, ठीक है। तो इसमें आपको 3/7 दे रखा है, तो 7 इसका टोटल है, 3 उसने बेच दिए हैं, तो 3 को कितने बेचा उसने 30% पे, कितना आ गया 90। अभी कितने बच के 7 में से 3 गए तो 4, तो 4 को वो x% बेचे तो उसको कोई प्रॉफिट होगा। अभी उसने बोला कि ओवरऑल मतलब 7 पे उसको कितने का चाहिए 10% का, मतलब 70 का। तो 90 आपके पास पहले हो गया, बट अब उसको 70 चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 70 माइनस 90 आप मतलब टोटल में से माइनस करोगे आप, ये नहीं कि 90 में से कर दोगे, ठीक है, टोटल में से ही। तो 70 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा -20, है ना। तो अब यहाँ पे 4 इंटू एक्स इक्वल टू क्या चाहिए हमें -20। तो ये आप 4 को नीचे लेके जाओगे तो 4 5 ज़ा, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई -5, मतलब x इक्वल टू -5% लॉस। तो उसको 5% लॉस उसको करना पड़ेगा, तब जाके उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट उसको मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अ शॉपकीपर परचेज आर्टिकल्स एंड few articles and 3/4 of them at 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग आर्टिकल एट CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसने बेच दिया, मतलब उसको कोई प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट, तो देखो 3/4 उसने दे रखा है, 4 हमारे पास टोटल है और 3 उसने सेल कर दिए, कितने पे करे हैं 20% प्रॉफिट पे। तो 3 इंटू 20 किया तो कितना आ गया 60। अब कितना बचा था उसके पास 1 को वो कह रहा है कि उसने CP बेचा, मतलब जितने का उसने खरीदा उतने का उसने उसको बेच दिया, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उसको, तो मतलब 0%। तो कितना आ गया 0। अभी 4 इंटू एक्स मतलब हम उसको बोला टोटल आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 4 इंटू x%, तो कितना मिलेगा, इनको सॉल्व करोगे तो 60 मिलेगा। तो 4 को आप नीचे लेके जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%, तो मतलब उसको टोटल 15% का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, now come to next question. Next question is, a man spent 1/3 of his income at 7% and 1/4 at 8% and remaining at 10%. Then he gained rupees 561, फाइंड हिज इनकम, ठीक है। तो एक आदमी है जो कि अपनी इनकम का 1/3% जो है वो 7% पे सेल करता है, फिर 1/4 जो है वो 8% पे करता है और जो बच गया उसको 10% पे कर लेता है। तो ऐसा करके उसको जो गेन होता है वो 561 रुपीज़ का होता है। तो वो कह रहा है कि बताओ फिर उसकी इनकम कितनी है। तो देखो, एक तो उसने हमें इनकम नहीं बताई, बस ये बोला 1/3 ऑफ दिस और बोला है कि 1/4 और रिमेनिंग, ठीक है, इस हिसाब से बोला है। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक उसने बोला 1/3 पार्ट, एक बोला 1/4 पार्ट। तो पहले हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का कितना आ गया 12। अभी ये जो 12 है ना वो उसकी इनकम मानेंगे, ठीक है। तो अगर 12 उसकी इनकम है तो उसका 1/3 मतलब 4 और 1/4 मतलब 3, ठीक है। तो मतलब इस 4 के ऊपर वो कितना कर रहे हैं 7%, तो मतलब 4 पे 7% किया तो कितना आ गया 28। ऐसे ही 3 पे 8% किया तो कितना आ गया 24, ठीक है। और फिर बोला रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना बचेगा 12 तो उसकी इनकम थी जिसपे से हमने 4 निकाल लिए और 3 निकाल लिया, मतलब 7 निकाल लिए, तो कितने बच गए 5। वो जो रिमेनिंग मतलब 5 है उससे उसने 10% लगाया तो कितना आ गया 50%, आ गया सब कुछ, ठीक है। अब हम देखें कि अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 1 मिनट, यहाँ पे अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 4 3 और 5 कितने हो गए 12, और उस पर बोल रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट वो लगाए, ठीक है। तो हमने बोला अभी x% लगाता है, ठीक है। और हम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 102। तो जब आप 12 को नीचे लेके जाओगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x% कितना आ गया 102/12%। तो ये जो x आया ये हमारे पास क्या है ओवरऑल प्रॉफिट एक तरह से, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट या फिर ओवरऑल जो भी मतलब उसने गेन वगैरह करा है। पर क्वेश्चन हमें कहता है कि जो उसको गेन हुआ है वो 561
रुपीज़ का हुआ है, तो इसका मतलब कि 102% बाय 12 जो है वो 561 के इक्वल है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। 1% की वैल्यू आ जाएगी 66 और हमने ओवरऑल निकालना है, मतलब हमने क्या निकालना है, उसकी इनकम निकालनी है, मतलब उसकी 100% निकालना है। तो 100% क्या हो जाएगा 6600। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा ना कि यहाँ पे x% की वैल्यू 102/12% थी। ठीक है, और 102/12% कितना है, उसने कितना दे रखा है प्रॉफिट 561। ये जो 102/12 है ये आपके पास क्या है, उसका प्रॉफिट है, पर क्वेश्चन कहता है कि जो उसका प्रॉफिट है वो 561 है। तो हमने कंपेयर किया, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली 66 और उसने बोला उसकी इनकम निकालो, इनका मतलब टोटल निकालो, तो टोटल मतलब 100%, 100% मतलब 6600। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज on a test containing 130 ऑन अ टेस्ट कंटेनिंग ऑफ 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन से जस्सी जो है उसने 40% जो क्वेश्चन हैं, मतलब 61st जो 65 क्वेश्चन थे उनमें से 40% उसने सही आंसर दिए। अब वो कहता है जो बाकी 65 क्वेश्चन बच गए उनको वो कितना सही करे कि उसके जो ओवरऑल जो उसके मार्क्स हैं वो कितने हो जाएं, 60% बन जाएं। ठीक है, तो बोला है कि ऑन अ टेस्ट कंटेनिंग ऑफ 130 क्वेश्चन जस्सी आंसर 40% ऑफ द फर्स्ट 65 क्वेश्चन करेक्टली, परसेंटेज ऑफ अदर 65 क्वेश्चन डज शी नीड टू आंसर करेक्टली टू गेट 60%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि आपके पास 130 क्वेश्चन हैं, उसमें से उसकी जो दो पार्टीशन है वो कितनी है 65-65, मतलब दोनों की आप कटिंग करोगे तो 1%, 1%, टोटल देखा जाए तो 2। ठीक है, तो पहला वाला जो स्लॉट है मतलब 1, ठीक है, उसको उसने 40% उसने ले लिया उसमें से, तो मतलब 40 आ गया। अब जो सेकंड वाला स्लॉट है मतलब 1 इंटू उसको कितना परसेंट वो ले, ताकि कितना बनेगा वो बाद में देखेंगे। अब उसने बोला टोटल उसको चाहिए 2 में से, मतलब 2 में से उसको कितना चाहिए 60%, मतलब 120। तो टोटल 120 है, उसने 40 उसने अचीव कर लिए हैं, तो उसको 80 और चाहिए होंगे, है ना। तो 80 आ गया, मतलब 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए, 80 से। तो मतलब उसको सेकंड वाले स्लॉट में 80% क्वेश्चन उसको सही करने पड़ेंगे, तभी जाके उसके 60% बनेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज a man spent 75% of his income. If his income and expenditure are increased by 20% and 10%, then find the percentage change in his saving. ठीक है, तो अभी एक बोला है कि एक आदमी है जो कि अपनी इनकम का 75% स्पेंड कर देता है। ठीक है, तो अगर वो 75% स्पेंड करता है तो इसका मतलब क्या है कि 3/4 करता है। 3/4 का मतलब क्या है कि 4 अगर उसके पास टोटल था तो उसमें से वो 3 स्पेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर बोले कि उसकी इनकम जो है वो 4 थी और बोला है कि अभी उसकी इनकम जो है ना वो 20% से इंक्रीज़ हो गई है, तो मतलब 4 थी अभी 20% इंक्रीज़ हुई तो कितना हो गया 80। एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसका एक्सपेंडिचर कितना था 3, और बोला उसने एक्सपेंडिचर 10% भी इंक्रीज़ कर लिया, तो 3 पे 10% का इंक्रीज़ मतलब 30। ठीक है, तो उसने सेव कितना किया है, तो 4 अगर उसकी इनकम थी, 3 उसने एक्सपेंडिचर है उसका, तो उसने सेव कितना किया 1, है ना। तो 1 पे मतलब जो उसकी सेविंग है वो 1 इंटू x% इक्वल टू 80 में से, मतलब उसकी इनकम में से 30 निकाल लिया तो कितना आ गया 50। तो 1 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 50 आ जाए, तो 50%, तो उसका मतलब उसकी जो सेविंग है उसमें जो चेंज आएगा वो कितना होगा 50% का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ a man spend 9000 of his income 13500, उसकी इनकम जो है वो दे रखी है 13500, वो स्पेंड करता है कितना 9000 ऑफ हिज इनकम। ठीक है, और फिर बोला है कि इफ़ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इंक्रीज़ होती हैं 14% और 7% से, तो सेविंग में चेंज पूछा है। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इनकम है 13500, एक्सपेंडिचर है 9000। तो पीछे वाले में क्या था, हमें परसेंटेज दे रखी थी, पर अब हमें परसेंटेज नहीं दिया, हमें नंबर ही दे दिया था, तो हम इसका रेशो निकाल लेंगे। तो 9000 उसकी एक्सपेंडिचर है और 13500 उसकी इनकम थी, तो यहाँ से आ गया 2/3, मतलब अगर उसकी 3 इनकम है तो 2 वो खर्च करता है तो 1 वो सेव करता होगा। सेम वैसे करना है, फिर इनकम कितना है 3 इंटू 14, क्योंकि 14 इंक्रीज़ हुआ है तो कितना बन गया 42। एक्सपेंडिचर में देखा जाए तो 2 इंटू 7 तो कितना बन गया 14। सेविंग में देखेंगे तो कितना सेविंग हुआ है 1, तो 1 इंटू x% इक्वल टू 28, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28%। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ़ द इनकम टैक्स इज increase by 19% and the net income is reduced by 1%, the rate of income tax is। तो इसमें आप क्या करोगे, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है आप बिल्कुल वैसे लिखोगे कि इनकम टैक्स कितना हो रहा है 19, तो इनकम टैक्स इंटू 19% इक्वल टू नेट इनकम कितना है 1%। ठीक है, तो आपने लिख दिया। अभी इनकम टैक्स को यहीं पे रखा और नेट इनकम को उसके नीचे ले आए, तो
इक्वल टू में 1 यहाँ पे जो बच गया था वो अपॉन में 19, तो यहाँ पे इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम इक्वल टू 1/19 आ गया। तो इनकम टैक्स कितना है 19 है, नेट इनकम एक मिनट, इनकम टैक्स जो है वो आपके पास 1 है तो 1, और नेट इनकम जो है वो 19 है, तो इनकम कितनी होगी 19 + 1 20। तो अभी उसने क्या पूछा था हमसे कि रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछा है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना होगा हमारे पास, एक होगा, इनकम टैक्स जो है उसका एक है और कितने पे उसकी इनकम पे लगता है, तो 1/20 × 100, तो 5%। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर, एक बच्चा है उसने मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर को 3/5 से इंस्टेड ऑफ 5/3, मतलब उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था पर उसने कर दिया 3/5 से। तो कहता है कितने % का एरर आया। तो अगर उसने जो मिस्टेक से जो काम किया वो कितना है 3/5, और करेक्ट कितना क्या था उसका 5/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले बेस सेम करना पड़ेगा, तो हम एलसीएम लेंगे, वो कितना आ जाएगा 3 + 5 15। ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 3/5 हमने 15 का निकाला तो कितना आ गया 9। ऐसे आप 5/3 इंटू में 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो अब उसका जो मिस्टेक है वो 9 है और जो करेक्ट है वो कितना है 25 है। तो यहाँ पे जब आप करते हो तो इसका डिफरेंस कितना आता है 16। तो 16 का उसके पास जो एरर है वो आया, और कितने पे 25 पे, क्योंकि करेक्ट 25 था, इंटू 100 किया तो कितना आ गया 64%। तो 64% का उसका एरर आया। ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।